हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी बाय सुशील तिवारी सर पर। आज हम लोग CBSE कक्षा 9 कबीरदास जी के पद पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में। ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। खोजी होयत तुरतई मिले हैं, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। तो अब हम लोग इस पद के अर्थ पर चर्चा करते हैं। तो इस पद के माध्यम से कबीरदास जी ने ईश्वर की सर्वव्यापकता को बताया है। जो कबीरदास जी हैं वो निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं। उन्होंने इसमें बताया है कि ईश्वर की सर्वव्यापकता सब जगह है, सर्वत्र है। कहते हैं कि मोको कहाँ, मोको का मतलब होता है मुझको, अर्थात परमात्मा। कहाँ ढूंढे, कहाँ ढूंढ रहे हो। बंदे का मतलब प्राणी, मनुष्य। हे मनुष्य, मुझे तुम कहाँ ढूंढ रहे हो। मैं तो तेरे पास में, मैं तो तुम्हारे पास में ही वास करता हूँ, निवास करता हूँ, रहता हूँ। फिर आगे कहते हैं, ना मैं देवल, ना तो मैं देवल का अर्थात देवस्थान अर्थात मंदिर में रहता हूँ। ना मैं मस्जिद, और ना ही मैं मस्जिद में वास करता हूँ। और ना काबे कैलाश में, और ना ही काबे अर्थात यह मुस्लिमों का धार्मिक स्थल है काबा, ना तो मैं वहाँ निवास करता हूँ, ना ही कैलाश में, यानी कि हिमालय पर्वत पर जो कैलाश स्थान है, भगवान शंकर का जो स्थान है, ना तो मैं वहाँ पर वास करता हूँ। ना तो कोने क्रिया कर्म में, ना तो मैं किसी प्रकार के क्रिया कर्म के द्वारा ही मुझे प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात ना तो मैं मंदिर में हूँ, ना मस्जिद में, और ना ही काबा या कैलाश में हूँ, और ना तो मैं किसी क्रिया कर्म में ही हूँ, और न ही योग वैराग में, और ना ही मुझे योग और वैराग्य की साधनाओं के द्वारा भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अर्थात मैं योग और वैराग्य की साधनाओं में भी वास नहीं करता हूँ। फिर आगे कहते हैं कि खोजी होय तो तुरते मिले हैं। अगर कोई सच्चा भक्त है, भगवान के प्रति जो सच्चा भक्त होता है, अगर वह चाहे, मुझे प्राप्त करना चाहे, मुझे खोजना चाहे, तो मैं तुरंत ही मिलहूँ का मतलब प्राप्त हो सकता हूँ। पल भर की तलाश में, यानी कि जिस पल वो सच्चे मन से मुझे याद कर लेगा, मैं उसको प्राप्त हो जाऊँगा, उसको मिल जाऊँगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो। कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधो का मतलब सज्जन पुरुषों, हे प्राणियों, हे मनुष्यों, आप जो ईश्वर को इधर उधर ढूंढते हो, सब जगह ढूंढते हो, सर्वत्र ढूंढते हो, वह सब श्वासों की श्वास में, सभी श्वासों में, अर्थात सभी प्राणियों के हृदय में आत्मा के रूप में विराजमान है, सर्वत्र विराजमान है। परमात्मा मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, ना कि देवालयों में या कर्मकांडों में। तो प्रथम पद में कबीरदास जी ने यहाँ पर ईश्वर की सर्वव्यापकता का भाव व्यक्त किया है, और इसमें जो बाहरी और धार्मिक आडंबर हैं, उन आडंबरों का इन्होंने खंडन किया है। अब हम दूसरे पद पर चलते हैं। संतौ भाई आई ज्ञान किया धीरे। संतौ भाई आई ज्ञान किया धीरे। भ्रम की टाटी सब उड़ानी,
भ्रम की टाटी सबय उड़ानी, माया रहे न बाधी रे, संतो भाई आई ज्ञान किया धीरे। हित चित की द्वय थूनी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपर, कुबधिक भांडा फूटा, संतो भाई आई ज्ञान किया धीरे। जोग जुगुत करी संतो बाधी, जोग जुगति करी संतो बाधी, निरचू चुए न पाणी, संतो भाई आई ज्ञान किया धीरे। कूड़ कपट काया कानिक स्या, हर की गति जब जानी रे, संतो भाई आई ज्ञान किया धीरे। आधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना, संतो भाई आई ज्ञान किया धीरे, संतो भाई आई ज्ञान किया धीरे। तो इस पद के माध्यम से जो है कबीरदास जी कहते हैं, संतो भाई, हे संतो, संत का मतलब सज्जन, जो भगवान के प्रति जो है अत्यधिक प्रेम और सच्चाई का भाव रखते हैं, उन्हें सज्जन कहा जाता है, संत कहा जाता है। तो संतो भाई आई ज्ञान किया धीरे, संतों को आगाह कर रहे हैं, संतों को बता रहे हैं कि हे संतों, जब ज्ञान की आंधी आती है तो भ्रम की टाटी सबय उड़ानी, जो भ्रम रूपी टाटी होती है, अर्थात जो माया मोह रूपी टाटी, जो माया रूपी जो है रस्सी से बंधी हुई टाटी होती है, वह सब जो है रस्सी जो है, उस माया रूपी रस्सी भी जो है उससे छिन्न भिन्न हो गई है। आंधी के आने से जो है वह रस्सी टूट गई है, और रस्सी टूट जाने से जो है जो छप्पर था, जो टाटी जो बनी हुई थी, वह टाटी जो है उड़ गई। और माया रहे न बाधी, जो उसमें माया रूपी रस्सी से वह टाटी बंधी हुई थी, वह टाटी जो है रस्सी के खुल जाने पर, माया मोह के दूर हो जाने से वह टाटी बिखर जाती है। जो भ्रम का पर्दा होता है वह दूर हो जाता है। तो भ्रम की टाटी सबय उड़ानी, माया रहे न बाधी। और हित चित्त की, हित का मतलब होता है स्वार्थ, और चित्त का मतलब होता है मन। अर्थात जो छप्पर को रोकने के लिए जो है दो खंबे लगे हुए थे, और वो खंबे कौन से थे? एक हित का और एक जो है चित्त का। जो थोनी अर्थात जो खंभा लगा हुआ था वह भी क्या हो गया? माया मोह के नष्ट होने से, अर्थात ज्ञान के बाद जब माया मोह जब नष्ट हो गया तो वह थून भी जो है, वह खंभा भी क्या हो गया? टूट गया। और ये जो दो खंभे थे, यानी कि जो हमारे चित्त की जो दो अवस्थाएं होती हैं, जैसे विषयासक्ति
और वाह्याचार, ये दो चित्त की जो दो अवस्थाएं थी, ये भी जो है उसी माया ज्ञान के कारण जो है ये सब जो है नष्ट हो गए। फिर मोह बलिंडा टूटा। मोह रूपी जो बलिंडा है, बलिंडा का मतलब जो बणेर है, जिस पर जो है छप्पर टिका हुआ था, छप्पर रखा हुआ था, वह भी जो है टूट गया। और उस बलिंडे के टूटने से जो है जो छप्पर ऊपर रखा हुआ था वह जो है धराशायी हो गया। और धराशायी होने से तृष्णा छानी परि घर ऊपर, छान परि घर ऊपर, यानी घर के ऊपर जो है तृष्णा रूपी जो छान थी, छप्पर था। तृष्णा का मतलब लालच, लालच रूपी जो छप्पर था वह क्या हो गया, बलिंडा के टूटने से धराशायी हो गया। अब कुबधि अर्थात कुबुद्धि, यानी जो मूर्खता है हमारी, उसका जो भांडा है, जो बर्तन था, वह जो है फूटा। अर्थात उस छप्पर के गिरने से, बलिंडा टूटने के कारण छप्पर के गिरने से उस घर में रखा गया जो कुबुद्ध रूपी बर्तन भांडे थे, वो सब जो है टूट फूट गए। और उन बर्तनों के टूट फूट जाने से जो है जोग जुगत करि संतों बांधी। जोग जुगत, जोग का मतलब क्या होता है, योग, और जुगत का मतलब उपाय। अर्थात योग साधना के उपाय के द्वारा जो है संतों ने जो रस्सी कस कर बांधी थी कि ये जो छान है, जो छप्पर है, यह कभी जो है इधर उधर ना होने पाए, उसके द्वारा जो है निर्चू चूए न पानी, यानी कसकर बांधने के कारण जो है उसमें से निर्चू का मतलब चूना, निर्चू का मतलब तनिक भी, और चूहे का मतलब चूना, न पानी का मतलब पानी। अर्थात इस प्रकार से जो है कसकर उसको बांधा गया था, जिसके द्वारा जो है, जिसमें से एक बूंद भी पानी नहीं गिर सकता था। और पूर्ण कपट काया का निक्स्या, यानी हर की गति जानी। अर्थात जब प्रभु का दर्शन हो जाता है, अर्थात जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तब पूर्ण कपट काया का निक्सा, अर्थात जो मनुष्य के अंदर लोभ, मोह, लालच, जाति पात, स्वार्थ आदि जो है मनुष्यों के जो विकार होते हैं, वो निक्सा का मतलब निकल जाता है। अर्थात उससे मनुष्य जो है मुक्त हो जाता है। परंतु जिनका घर मजबूत होता है, यानी जिनके मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं होता, द्वेष नहीं होती, ईर्ष्या नहीं होती, उन पर जो है आंधी तूफान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात ज्ञानी व्यक्ति जो है को कोई भी जो है सांसारिक चीज़ डगमगा नहीं सकती है। तो आंधी पीछे जो जल बूठा, बूठा का मतलब बरसना, यानी आंधी के पश्चात जो है जल की वृष्टि होती है। और प्रेम हरिजन भीना, उस वर्षा रूपी प्रेम से हरिजन, हरिजन का मतलब भक्त, जो भगवान का भक्त है, वो भीना का मतलब भीग गया। अर्थात उसका संपूर्ण शरीर जो है उन भगवान के प्रेम रस से जो है भीग गया। और कहा है कबीर भान के प्रकटे, कबीरदास जी कहते हैं कि भान अर्थात सूर्य के प्रकटे का मतलब प्रकट होने पर, उदित होने पर जो है भया तम खीना, भया माने हो जाता है, तम का मतलब अंधकार, और खीना का मतलब छिन्न भिन्न, अर्थात नष्ट हो जाना। अर्थात जब आंधी के बाद बरसात होती है तो सारी जो गंदी चीज़ें हैं वो उसको जो है धोकर साफ कर देती हैं। और उसी प्रकार ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है मनुष्य का जो मन होता है वो निर्मल हो जाता है, फिर जो है वह ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाता है। अर्थात जब भगवान रूपी सूर्य, ईश्वर रूपी सूर्य या ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होता है, उसके उदय होने पर जो है मन के सारे विकार नष्ट हो जाते हैं, उनमें जो है दिव्य प्रकाश छा जाता है, और वह मनुष्य जो है, वह प्राणी अपने वास्तविक स्वरूप को
पहचान लेता है। तो इस पद के द्वारा जो है कबीरदास जी ने अज्ञान का आवरण हटने पर ही ज्ञान का प्रकाश होता है, ऐसी बात को स्पष्ट किया गया है। तो भक्त का प्रादुर्भाव आंधी और वर्षा के रूप द्वारा जो है नष्ट किया है। कबीरदास का ये जो पद है ये गेय पद शपथ पद है और इसमें जो है भाषा सतुक्कड़ी है, प्रसाद गुण है और लक्षणा शब्द शक्ति है इसमें। और यहाँ पर जो है जोग जुगति परि धर ऊपर आदि में जो है कहे कबीर आदि में अनुप्रास अलंकार है। तो इस प्रकार से व्याख्या समाप्त हुई। अगली व्याख्या में हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।